morning guys, what's up and welcome back to the channel. Hope you all are doing well. So 22nd October इस डेट के बारे में इतना क्या स्पेशल है? जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने 22nd of September को एग्जैक्टली एक महीने पहले मेरे फेस पर लेज़र सेशन करवाया था. Oh really? एंड दैट इज़ बिकॉज आई हैव PCOS एंड बहुत ज़्यादा थिक हेयर मुझे यहाँ इस रीजन पर आते हैं. सो बेसिकली एक महीना एग्जैक्टली हो चुका है एंड इट्स टाइम फॉर माई सेकेंड सेशन. एंड जिन जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देखो. इट लुक्स लाइक दिस, यू ऑल कैन सी हियर. तो ये वाला जो वीडियो है ये जाकर डेफिनेटली देखना. सो बेसिकली यू विल नो व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट. एंड आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत अपडेट्स दूंगी अबाउट माई सेशन. तो आई डोंट थिंक मुझे इसको शूट करने के लिए डॉक्टर अलाउ करेंगे क्लिनिक में, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई. नाउ दैट आई एम गेटिंग लेट, मैं फटाफट जिससे जाती हूँ एंड मैं जाकर रेडी होकर आपको दोबारा से मिलती हूँ. ओके, तो फाइनली आई एम रेडी एंड अभी मैं ना एक्चुअली मेरे डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही हूँ जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है. सो ये सारा डायग्नोस्टिक सेंटर का फाइल्स है मेरे टेस्ट वगैरह के. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज उन्होंने बोला था लास्ट टाइम कि हमेशा लेकर आना है. प्लस मेरे जो टेस्ट किए थे कुछ PCOS के वो तक उन्होंने बोला था लेकर आने के लिए. एंड आई फाउंड द प्रिस्क्रिप्शन. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. बहुत ही वेल मेंटेन डॉक्टर है, मतलब ये कुछ भी हाथ से नहीं लिखते. ही जस्ट टाइप्स एवरीथिंग एंड देन वो आपको प्रिंट करके दे देते हैं. सो या अभी देखती हूँ जाकर वहाँ पर एंड आपको अपडेट देती हूँ. ओके, सो बिफोर आई लीव आई थॉट मैं आप लोगों को एक क्लोजर लुक दे देती हूँ बिकॉज आई एम जस्ट अबाउट टू अप्लाई माई सनस्क्रीन. तो आपको दिखा देती हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं. सो एक सेकेंड. ओके, सो ये रीजन में आई डोंट नो कैमरा पिक कर रहा है कि नहीं. यहाँ पर ना काफ़ी मतलब बड़े बड़े बाल उग गए हैं यहाँ पर. वो यूजुअली मैंने कभी नोटिस नहीं किए कि वो बड़े थे या पहले से छोटे थे बिकॉज मैं इतने दिनों तक उनको ग्रो नहीं होने देती. बट मेरा मेन कंसर्न का एरिया जो ये था ना, दिख रहा है अभी भी ये काला काला सा ही है. सो क्या है कि यहाँ पर जो बाल है ना वो काफ़ी कम हो चुके हैं. लाइक एक यहाँ पर बिटवीन में ओके, तो एक यहाँ पर उगता था ना तो वो वाला अभी ग्रो ही नहीं हुआ है. एंड यहाँ पर एक दो थे तो वो भी ग्रो नहीं हुए. एंड अभी एग्जैक्टली एक मंथ हो चुका है. अदरवाइज़ वो हमेशा 3 या 4 दिन में ग्रो हो जाते थे. एंड मेरे जो नेक एरिया है ना यहाँ के भी काफ़ी कम हो चुके हैं. लाइक यहाँ पर एक होता था, देयर यूज्ड टू बी लाइक 1-2 यहाँ पे. सो ये सारे ना अभी कम हो चुके हैं विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. एंड आई एम सॉरी अगर मैं स्वेट कर रही हूँ बिकॉज फैन ऑफ है. तो या अभी मैं फ़िलहाल अपनी सनस्क्रीन लगाऊंगी एंड फटाफट से भागूंगी डॉक्टर के पास. तो हाँ, ये वाली साइड पर भी मतलब मुझे इतने थे ही नहीं इशू. जो रेगुलर बाल उगते हैं वही हैं बट थोड़े से नॉर्मल से ज़्यादा है. एंड यहाँ पर एक ये वाला ना तिल नहीं है, ये बाल है, ये थिक है काफ़ी. ये लिटरली बियर्ड हेयर जैसा है. सो या आई एम होपिंग कि अभी नेक्स्ट सेशन में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ी और चीज़ें बेटर होगी. बट फॉर नाउ फिंगर्स क्रॉस, लेट्स गो टू द डॉक्टर. फिलहाल सनस्क्रीन लगाती हूँ एंड फटाफट भागती हूँ बिकॉज आई एम रियली गेटिंग लेट. तो आई हैव लेफ्ट फाइनली. मैं वॉक कर रही हूँ. इनिशियली प्लान था कि मैं वॉक करके जाऊँगी बट नाउ दैट आई एम लेट आई हैव टू टेक अ रिक्शा. आपको दिखाती हूँ कितना पास में क्लिनिक है. स्टिल शेमलेसली आई हैव टू टेक अ रिक्शा यार. Here's the clinic, Reflections Clinic. It's like ओके, तो अब मैं फाइनली आउटसाइड द क्लिनिक मतलब जा रही हूँ. आई एम नॉट अलाउड टू शूट इनसाइड. आई विल चेक मतलब विद द डॉक्टर कि अगर मैं थोड़े बहुत शॉट्स ले पाऊँ. लाइक तो आई डोंट नो, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी. बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इट्स नॉट कि मेरे को शूट करना है. मेरे लिए ट्रीटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई विल सी यू अराउंड. मेरे को लेट हो रहा है. बाय.
few minutes later. आ गई मैं घर। ओके, सो आई एम फाइनली बैक होम। ये पूरा रीजन ना मुझे थोड़ा जल रहा है, थोड़ा हर्ट कर रहा है। एंड मैंने लास्ट टाइम के मतलब पिक्चर्स नहीं लिए थे डॉक्टर से, तो वो भी मैंने अभी ले लिए है। लेट मी जस्ट थोड़ा 5-10 मिनट के लिए फ्रेशन अप होने दो, थोड़ा मुंह धो के दोबारा से सनस्क्रीन लगाती हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइस। ओके, अब मैंने मेरा फेस जो है ना वो वॉश कर लिया है बिकॉज आई रियली वांटेड टू गेट रिड ऑफ ऑल द टिंटेड सनस्क्रीन। तो अब मैं मेरा नॉर्मल वाला सनस्क्रीन लगाने वाली हूँ, बट उससे पहले लेट मी जस्ट शो यू अ क्लोजअप ऑफ माई फेस। तो सबसे पहले ना मेरा ये वाला जो रीजन है ये ट्रीट हुआ है मोस्टली अपर एंड लोअर लिप्स। तो यू ऑल कैन सी यहाँ पे काफ़ी थिक हेयर था जब मैं जाने से पहले थोड़ा रिकॉर्ड करके गई थी। तो अभी ये एरिया देखो एकदम मतलब अभी रेड भी नहीं दिख रहा है, मैं स्क्रीन में देख रही हूँ खुद को। यहाँ पर भी मतलब कुछ रेडनेस ऐसा दिख नहीं रहा। ये जो रीजन है ना ये मेरा बहुत गंदा हो गया है, लाइक यहाँ पर बहुत डार्क स्पॉट्स है। एंड मैंने उनसे पूछा भी लाइक इफ़ दे कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो ही सेड दे कैन स्टार्ट विद पील्स, बट ऑनेस्टली वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लाइक पर सेशन 3,500 से 5,000 का बता रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी एट द मोमेंट बिकॉज ऑलरेडी इस PCOS एंड इस लेज़र के चक्कर में लाइक आई हैव स्पेंट अराउंड 50,000 इंक्लूडिंग द मेडिसिन। तो इसीलिए आई एम नॉट गोइंग फॉर इट राइट नाउ। तो मैंने उनसे पूछा इफ़ आई कैन गो आफ्टर द लेज़र सेशंस बिकॉज मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि लेज़र कराने के बाद ना ये पूरा रीजन मतलब थोड़ा 3-4 दिनों तक बर्नट लगता है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर ये हर बार ऐसा बर्नट होता ही रहेगा तो यहाँ पर तो पिगमेंटेशन होता ही रहेगा एवरी सेशन के बाद। एंड ऑल्सो आई नोटिस्ड कि ना कुछ हेयर मतलब यहाँ पर ना मैं आपको फर्स्ट सेशन का एंड आज के सेशन का दोनों का एक पिक्चर दिखाऊंगी, मतलब स्क्रीन पे दे दूंगी। सो यू विल बी एबल टू कंपेयर एंड सी कि कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस हुआ है। देयर वर टू मैनी मतलब यहाँ पर दाढ़ी जैसे बहुत ज़्यादा बाल थे जो काफ़ी कम हो चुके हैं अभी। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। इनफैक्ट उन्होंने खुद मुझे बोला, उनके असिस्टेंट ने तक मुझे बोला कि आपका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो या दैट्स माई ग्रैनी, वो नीचे जा रही है एक्चुअली। तो हाँ मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ पर ना अभी जो भी पिगमेंटेशन है ना उन पर वो बाद में वर्क करना मैं शुरू करूँगी लाइक आफ्टर ऑल द 6 सेशंस, ताकि थोड़ा मुझे टाइम भी मिले टू सेव सम मनी एंड गो फॉर द सेशंस बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नो डिनाइंग दैट। एंड ऑल्सो अभी ये जो रीजन है ना वो इनको टच नहीं करते, लाइक फेस पे कहीं और जहाँ पर लेज़र नहीं हो रहा है ना तो वो वहाँ पर नहीं टच करते बिकॉज एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि अगर आप किसी और रीजन पर करते हो जहाँ पर आपकी थिक हेयर नहीं है, तब इन पेशेंट्स विद PCOD, PCOS या हार्मोनल इम्बैलेंस वाले पेशेंट्स का एक इशू ये हो जाता है कि उनको हाइपर ट्रिकोसिस करके एक वर्ड है जो मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा। सो बेसिकली जो बाल ज़्यादा मोटे नहीं हैं वो मोटे हो जाते हैं। सो दैट इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू अवॉइड। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि जो रीजन पर नहीं है थिक हेयर वहाँ पर वो लेज़र को टच नहीं करेंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द सनस्क्रीन। अभी बहुत बकबक कर लिया, आई रियली नीड टू अप्लाई द सनस्क्रीन बिकॉज मैं सीधा विंडो के सामने बैठी हूँ। सो दिस इज़ द सनस्क्रीन आई एम यूजिंग। ये एपीसॉफ्ट AC है उन्होंने जो दिया है। सो बेसिकली ये सनस्क्रीन इज़ एन इन्फ्यूजन ऑफ मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन बोथ। ये बहुत सारे डर्मेट रेकमेंड करते हैं एंड आई हैव ऑयली स्किन, तो मुझे ना ये थोड़ी सी ज़्यादा इमोलिएंट लगती है। मतलब अब मैं लगाऊंगी ना तो अब थोड़ी देर बाद ना मेरा फेस थोड़ा प्लास्टिक जैसा लुक देगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी लगती है मुझे, इसीलिए मैं बाहर नहीं लगा के जाती, मैं और थोड़ा लगा लेती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लगाने के लिए बोलते हैं। ये ना मतलब मुझे ना बहुत बॉदर करता है दिस पिगमेंटेशन, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लाइक मैं अभी तो फ़िलहाल आपके साथ बहुत सिंस मैंने वो लेज़र वाला वीडियो फर्स्ट वाला शेयर किया इसलिए मैं आपको बेड के सामने से बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैं ना बहुत टाइम से डेली व्लॉग्स अवॉइड कर रही थी बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस होल रीजन। आई फील लाइक पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू नो मैटर वॉट, बट प्लीज़ नो गाइज दैट ये मेरे हाथ में नहीं है एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन। ये मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो प्लीज़ डोंट बी मीन टू मी। तो
या दैट्स अबाउट इट। आई डोंट थिंक और कुछ मतलब मेरे पास अपडेट है इस लेज़र के लिए स्पेशली शेयर करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं होता, लाइक इमीडिएटली इट इज़ ऑलवेज़ नॉर्मल। अभी थोड़ी देर के बाद मे बी टुमारो एंड डे आफ्टर ये थोड़ा थोड़ा वो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि चटका लग जाता है ना, वैसा ये थोड़ा सा फूल जाता है एंड थोड़ा सा पानी वानी हो जाता है। आई डोंट नो इस मंथ भी होगा कि नहीं, बट लास्ट टाइम मैंने नोटिस किया था। बट नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कुछ और चेंजेस होंगे ना, आई डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या इफ़ यू हैव अ सिमिलर सिचुएशन एंड यू आर एबल टू रिलेट विथ मी, देन प्लीज़ लेट मी नो। दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग एंड दैट इज़ वेरी रिलीविंग टू नो दैट पीपल जिनके मेरे जैसे इशूज़ है, दे आर एबल टू कनेक्ट. And I really hope you all are finding these vlogs helpful, and if you like this video then don't forget to hit a like, share and subscribe button, and I'll see you guys in my new video. Tab tak ke liye goodbye and take care.